पृथ्वी पर हर समय अंतरिक्ष से उल्काओं के टकराने का सिलसिला बना ही रहता है। अकेले हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने उल्का पट्टे के घेरे यानी एस्टेरॉयड बेल्ट में बीच लगभग से ज्यादा 1 किलोमीटर से बड़ी उल्काएं मंडराती हैं, जो अगर पृथ्वी पर गिर जाएं तो बहुत भारी तबाही मचा सकती है। 1 किलोमीटर की उल्का कितना विनाश कर सकती है, इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे कॉस्मिक एक्सप्लोरर चैनल के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। जब बात उल्का यानी एस्टेरॉयड की हो रही हो तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए उल्का संकट की खोज की है, जो भविष्य में एक उल्का के पृथ्वी पर टकराने से पैदा हो सकता है। यह एस्टेरॉयड कम से कम 500 मीटर लंबी है, जो अगर पृथ्वी पर गिरती है तो एक पूरे देश को तबाह कर सकती है। आखिर यह उल्का कौन सी है और कब यह पृथ्वी से टकरा सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे उस विशालकाय उल्का के बारे में जो अभी सीधे पृथ्वी की दिशा की ओर बढ़ रही है और आने वाले 150 सालों में कभी भी पृथ्वी से टकरा सकती है। 11 सितंबर 1999 में जब इस उल्का की खोज की गई, तब वैज्ञानिकों को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी खोज की है। पृथ्वी के नजदीक क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसको नियर अर्थ एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी और मंगल के एकदम निकट है। जब गोल्डस्टोन रडार द्वारा इस पर नजर रखी गई तो पाया गया कि इसकी दिशा पृथ्वी की तरफ है और इसके 2700 में से एक बार पृथ्वी पर टकराने की संभावना भी बन रही है। 1999 में खोजे गई इस उल्का का नाम 1999 RQ-36 रखा गया था, जो कि 2012 में बदलकर बीनू रख दिया गया। तब से लेकर आज तक इस एस्टेरॉयड को बीनू नाम से जाना जाता है, जो कि एक अंडाकार आकार की उल्का है और हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब हम जान लेते हैं कि उल्का बनी कैसे है और क्यों नासा के वैज्ञानिक इसे भविष्य में हम मानवता के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें यह मामूली उल्का लगी, पर जब इस पर नजर डाली गई तो पता चला कि यह उल्का सीधा पृथ्वी की दिशा में है और इस वजह से एस्टेरॉयड बीनू वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय बन गई है। 1999 से लेकर अब तक इस उल्का पर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, जिनमें से पता चलता है कि बीनू एक सी टाइप एस्टेरॉयड है, जो कि ज्यादातर कार्बन से बनी है। कार्बन के साथ साथ इसमें कई तरह की चट्टानें और मिनरल्स भी हैं। हमारे सौरमंडल में करीब 75% उल्का पट्टे इसी तरह सी टाइप उल्काएं हैं, जो कि कार्बन से बनी होती हैं। बीनू पर मिलने वाली केमिकल कंपोजिशन ये बताती है कि यह ज्यादातर मिनरल क्रिस्टल के फॉर्म में है और यहाँ पानी पनपने के ज्यादा चांस भी नहीं है। पर हाल ही में मिली एक नई शोध में पता चलता है कि बीनू एस्टेरॉयड अपने अगले सालों के जीवन में कई हिस्से खो चुका है और कई नए हिस्से को शामिल भी कर चुका है, जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे इन हिस्सों से सौरमंडल की बनावट और उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एस्टेरॉयड बीनू अपनी इन बातों के लिए नासा की नजर में शुरू से बना हुआ है, जिसके कारण नासा ने इस पर पहली बार कोई एस्टेरॉयड मिशन किया है। ओसाइरिस रेक्स नाम के इस मिशन को नासा ने 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया था, जिसका काम एस्टेरॉयड बीनू पर जाकर उसके सैंपल वापस धरती पर लाने का है। 2016 में जब इस मिशन को लॉन्च किया गया तो उसे बीनू पर जाने में 2 साल लग गए। 3 दिसंबर 2018 को नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन का यान बीनू की कक्षा में चला गया, जहां वह 505 दिनों तक परिक्रमा करते हुए बीनू एस्टेरॉयड की पूरी मैपिंग करेगा, जिससे नासा को उसकी सतह और बनावट का पूरा डाटा मिल जाएगा। नासा के लिए इस तरह का डाटा बहुत जरूरी है, जिससे वे एस्टेरॉयड पर मिलने वाले कीमती मिनरल्स और उनकी बनावट को बारीकी से समझ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बीनू एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआत के समय का है, जिससे हम सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल की बनावट को समझ सकते हैं। साथ में इस उल्का पर जीवन के पनपने के लिए जरूरी मिनरल्स भी हैं। अगर वैज्ञानिक इसके डाटा को समझने और उपयोग करने में सफल हो पाते हैं तो यह मिशन भविष्य में हम मानवता के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन बीनू की मैपिंग के साथ साथ उसके सैंपल भी इकट्ठा करेगा, जिसे वह वापस धरती पर लाएगा। 46 किलो के एक मेस कैप्सूल में इसके सैंपल को इकट्ठा करके धरती की ओर भेज दिया जाएगा, जो कि ठीक ठाक 4.5 साल बाद 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा।
सी टाइप एस्टेरॉयड बीनू का यह सैंपल उसकी बनावट, नेचर और उस पर पाए गए मिनरल्स के बारे में वैज्ञानिकों को एक नया डिकोड देगा, जिससे वे आगे फिर इस तरह की उल्काओं का आसानी से अध्ययन कर पाएंगे। इस मिशन और हासिल हुए डाटा से वैज्ञानिक इस बात से तो तय हैं कि यह उल्का कभी न कभी 100 से लेकर 200 साल में पृथ्वी के पास से या उससे टकराकर जा सकती है। अगर इसकी ट्रेजेक्टरी को देखा जाए तो वैज्ञानिक इसके टकराने की खतरनाक संभावना सन 1959 से लेकर 1999 तक का बताते हैं। तो कुल मिलाकर माइक्रो में पॉसिबिलिटीज के लिए हम इंसानों के लिए यह खतरनाक संकट बनकर उभर सकता है। पर ऐसा क्या है कि एस्टेरॉयड बीनू पृथ्वी के लिए इतनी खतरनाक है? मात्र 500 मीटर लंबी उल्का इतनी क्यों खतरनाक है कि अभी से ही वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं? तो इसे समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं उल्काओं की ताकत के एक उदाहरण की ओर, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक उल्का या एस्टेरॉयड वास्तव में कितनी घातक हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में करीब 20 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड हैं, जो कि 2 मीटर से लेकर 540 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। अपने विशाल आकार और ग्रेविटी के कारण जुपिटर ज्यादातर भटकी हुई एस्टेरॉयड्स को अपने में समा कर खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी उल्काएं होती हैं जो कि जुपिटर के ग्रेविटेशनल फील्ड से बचकर दूसरे ग्रहों पर हमला बोलने आ जाती हैं। इनमें ज्यादातर तो छोटे आकार की ही होती हैं। अगर पृथ्वी पर 30 मीटर यानी कि 100 फीट की उल्का गिरती है तो वे बहुत घातक तबाही मचा सकती है। एक 30 मीटर चौड़ी उल्का ज्यादा से ज्यादा एक छोटे स्कूल जितनी होती है, पर इनका पृथ्वी पर फटना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर बार अगर ऐसी कोई उल्का पृथ्वी से टकराने की स्थिति में है तो वे उसके वायुमंडल में ही घर्षण से खत्म हो जाती है। इस आकार की एक उल्का 1908 में पृथ्वी पर टकराई थी, जिसने साइबेरिया के करीब 2000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को साफ करके रख दिया था। विस्फोट की ताकत करीब 3 मेगाटन TNT आंकी गई थी, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 250 गुना ज्यादा घातक और विनाशकारी थी। अगर आज के समय में यह कहीं गिर जाए तो एक पूरा शहर को खत्म कर सकती है। इसी तरह अगर कोई उल्का 50 मीटर के आकार की है तो इसका इम्पैक्ट कम से कम 6 मेगाटन TNT की ताकत को पैदा करेगा, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा विनाशकारी होगी। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एक उल्का कितनी खतरनाक होती है। इसी तरह अगर अंतरिक्ष की ओर कोई 100 मीटर के आकार की उल्का गिरती है तो वह 47 मेगाटन TNT की ताकत को पैदा करेगी, जो कि अब तक के बनाए गए सबसे घातक परमाणु बम सार बोम्बा के लगभग बराबर ही है। अगर यह उल्का भारत के किसी शहर पर गिरती है तो पलक झपकते ही यह करोड़ों लोगों को खत्म कर देगी। इसका इम्पैक्ट इतना घातक हो सकता है कि कई शहर फिर कभी दोबारा जीवन जीने लायक ही न रहें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर बीनू एस्टेरॉयड, जो कि 500 मीटर लंबी है, वो अगर पृथ्वी पर गिरती है तो वह भविष्य में क्या तबाही मचा सकती है, जो कि आज के बनाए गए परमाणु बम सार बोम्बा से 160 गुना ज्यादा घातक है, जो किसी भी महाद्वीप को तबाह करने के लिए काफी है। बीनू एस्टेरॉयड अपने 78 अरब किलोग्राम वजन और आकार के कारण पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक चीज बना हुआ है। वैसे तो पृथ्वी पर 71% पानी है, तो इस उल्का के पानी में गिरने के चांस ज्यादा बनते हैं, पर यह अगर पानी में भी गिरती है तो भी बहुत विनाश ला देगी। विशालकाय सुनामी और कंपन से यह कई हजार किलोमीटर के देश को खत्म कर सकती है। करीब हर 1 लाख साल में इस तरह की एक उल्का या तो पृथ्वी से टकराती है या उससे पास से होकर गुजर जाती है। पर बीनू अभी कुछ 100 साल बाद हमारे लिए एक खतरा बनकर उभरेगी। तो आप समझ गए होंगे कि बीनू कितनी घातक और विनाशकारी उल्का है। इसी तरह अगर 1 किलोमीटर की उल्का पृथ्वी को निशाना बना ले तो वे 47,000 मेगाटन TNT की असीम ऊर्जा का विस्फोट पैदा करेगी, जो कि त्सार बोम्बा से भी 940 गुना ज्यादा है। और हिरोशिमा के बम से तुलना करें तो यह उससे 21 लाख गुना ज्यादा घातक बनती है। 1 किलोमीटर की उल्का एशिया जैसे विशाल महाद्वीप को पल भर में खत्म कर सकती है। हालांकि ऐसी उल्का 5 लाख साल में एक बार ही आती है। पर अगर भविष्य में हम कोई उल्का इस आकार की खोज लें तो उससे बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल बन सकता है। फिलहाल तो वैज्ञानिकों का सारा फोकस अभी एस्टेरॉयड बीनू पर बना हुआ है, जो कि पहली बार 2060 में पृथ्वी से 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा।
फिर उसके बाद 2135 में यही उल्का दोबारा पृथ्वी से 3,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, पर इस समय कोई भी इम्पैक्ट पृथ्वी पर नहीं होगा। पर वैज्ञानिक एक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के जरिए देखते हैं कि यह उल्का तोसिए 75 और तोसिए 186 के बीच एक नया मार्ग लेगी, जो कि कई बार पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगी। इस समय इसके पृथ्वी पर टकराने के 84% में से 1 चांस होंगे, जो कि एक ज्यादा डरावनी स्थिति है, क्योंकि अगर यह उल्का सीधे हमसे टकराने की ओर होगी तो हमारे पास इससे बचने के लिए अभी कोई खास तकनीक नहीं है। वैसे तो बीनू उल्का हमारे लिए 22वीं सदी का सबसे बड़ा संकट है, पर अगर यह उल्का हल्की सी भी अपनी गति या दिशा बदल लेती है तो फिर यह पृथ्वी से दूर निकल जाएगा और वीनस से टकराकर खत्म हो जाएगा। पर यह कब और कैसे होगा, शायद इसे देखने के लिए तब तक हम जीवित ही ना रहें। तो दोस्त, इस वीडियो में अभी इतना ही। इसमें हमने बीनू उल्का की बात की है, जो कि 22वीं सदी का एक सबसे बड़ा संकट है। हमने जाना है कि इसमें क्या खास बातें हैं और इसमें कितनी ताकत है। अगर यह पृथ्वी पर गिरती है तो कितनी तबाही मचा सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। तो दोस्त, इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर भी कर देना, और अगर आप कॉस्मिक एक्सप्लोरर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुझे इसी तरह के साइंस से जुड़े वीडियो बनाने का मोटिवेशन यहीं से मिलता है। धन्यवाद, आपका दोस्त कॉस्मिक एक्सप्लोरर।